अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताऊँगी मेरी मेडिकल स्टोरी तहज्जुद के बारे में। तो यही कहूँगी आपसे कि आप कहीं मत जाना, किसी के सामने हाथ पैर मत जोड़ना। जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप अल्लाह ताला से मांगो। अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी वजह से तो आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करो। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ हम पे फ़र्ज़ की है। सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज़ अदा किया करें। और फिर तहज्जुद की नमाज़, जब भी आप परेशान हो तो तहज्जुद की नमाज़ हमेशा पढ़ें। मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे कि हम हर रोज़ तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तो अभी यही कहती हूँ, चलो मेरी स्टोरी बताती हूँ। तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी है मेरी ये कुछ, जो अल्लाह ने मुझे फटक से उसी वक्त मेरी दुआ को कबूल किया था। तो मैं 14-15 साल की थी। उस वक्त 7-8 स्टैंडर्ड में थी उस वक्त शायद मैं। तो उस वक्त मुझे सर्दी खांसी का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उसी वजह से मुझे अस्थमा हो गया। सर्दी होकर छाती में कफ जमा होना चालू स्टार्ट हुआ। मुझे सांस लेने का प्रॉब्लम बाद में चालू, कुछ सालों के बाद मुझे वो प्रॉब्लम चालू हो गया था। सडनली चालू नहीं हुआ था। तो सर्दी खांसी है इसलिए घर वाले भी जाने दो, सर्दी खांसी हो जाती है, नॉर्मल है, इसलिए कुछ साल तो मेरे ऐसे ही बीत गए उस पर। तो इतनी तकलीफ़ होती थी वो, जब मैं खांसती थी ना, क्लास के सर, हमारे क्लास के जो टीचर रहते थे, क्लास को लेक्चर के वक्त तो लेक्चर रुका देते थे। आधा आधा घंटा मैं कंटिन्यू खांसती रहती थी, मैं रोक ही नहीं पाती थी वो खांसी को। तो इतना फिर मैं घर में आके बोल देती थी, ये बहुत अम्मी खांसी है। तो हमने डॉक्टर को भी, अम्मी ने बहुत बार दिखाया डॉक्टर को, तो मेडिसिन दे के टेम्परेरी रुक जाता था। हालांकि मैंने होम्योपैथिक भी चालू किया था। उस वक्त भी मेरा 1 साल तक प्रॉब्लम कम हुआ था सर्दी खांसी का। फिर बाद में कुछ साल बीत गए, उसके बाद मेरी शादी वगैरह हो गई थी। शादी के पहले ही मुझे थोड़ा सा नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कभार हो जाता था। जब भी मुझे खांसी हो जाती थी तो उस वक्त मैं सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम, मैं नाक से नहीं ले पाती थी, सिर्फ मुंह से खींच पाती थी। लेकिन वो डॉक्टर को भी कभी नहीं कहा, ना मेरे घर वालों को कभी कहा, बस सर्दी खांसी उसी पे दवाई ले लेती थी मैं। तो फिर बाद में इतना बढ़ गया, शादी हो गई, बच्ची हो गई मुझे 1-2 साल के बाद। तो अम्मी के घर पे आ गई थी। इतना मैं कभी कभार इतने रात में उठ के बैठ जाती थी, मैं किसी को भी नहीं बताती थी या तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं किसी को परेशान नहीं कर पाती थी, आधी रात को उठ के कोई परेशान हो जाए मेरी वजह से। तो ऐसा ही उठ जाती थी, फिर थोड़ा बैठ जाती थी। सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, हाँ ये कुछ तो कपाल भारती, अनुलोम विलोम ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ वो कर लेती थी थोड़ा सा नॉर्मली। मुझे 1-2 दिन परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती थी वो सांस लेने के बारे में, तो फिर वापस से स्टार्ट हो जाता था। एक एक वक्त ऐसा आया था, इतना कभी मैं ऐसे नहीं, एक वक्त मैं बहुत बार रोई थी आधी रात में उठ के, बहुत बार। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि उस दिन ऐसे लगा मेरी जान चली जाएगी, अभी मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगी। सिर्फ नाक से तो नहीं, मैं सिर्फ मुंह से खींच पाती थी सांसों को। और इतनी खींच खींच कर मेरी अंदर से ना, इतनी चेस्ट में मुझे इतना तकलीफ होता, बहुत पेन होता था उस वक्त मुझे। तो अम्मी के पास थी मैं उस टाइम। तो उठ गई आधी रात को, इतनी तकलीफ, उठ के ऐसे बैठ गई सडनली। तो ऐसा सांस लेने में ऐसी तकलीफ हो रही थी, नाक से तो खींच ही नहीं पा रही थी मैं, कितना भी कोशिश करो। और चेस्ट में इतना तकलीफ हो रहा था, खींच कर मुंह से सांस खींच खींच कर कि मेरा मुंह, जबान ऐसी सूख जाती थी उस वक्त। इतना रोते उठ गई थी मैं, बेडरूम से बाहर आ गई हॉल में, क्या करूँ। उस वक्त 2:30-3 बज गए थे। तो रात के 2:30-3 बज गए थे, उठी ना, जा वज़ू किया, वज़ू भी मैं रोते रोते ही कर रही थी। फिर जाए नमाज बिछाया, फिर अल्लाह नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी उस वक्त। और अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरी इस बीमारी को जड़ से निकाल दे, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहती मेरे इस वजह से, बीमारी की वजह से। मुझे ना निकाल दे, जड़ से निकाल दे मेरी इस बीमारी को। तो ऐसा ऐसा हो गया था उस वक्त। मैं इतना रोई, इतना सजदे में जाके रोई, मेरी पूरी नमाज होने तक मेरे आँख में से आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे, इतनी तकलीफ हो रही थी। ऐसे कुछ हुआ उस वक्त। कुछ घंटे बाद कुछ घंटे बाद जो मेरी तकलीफ रुक गई ना, आज तक मुझे वो तकलीफ नहीं हो गई, वो सांस लेने की, वो अस्थमा का प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं हुआ। तो वही कहती हूँ, अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह ने मुझे उसी वक्त, उसी दिन मेरी दुआ को कबूल किया। तो ये नहीं कहती हूँ कि मैं थोड़ा सब्र करो, मेरे कुछ कुछ ऐसे
मेरे कुछ कुछ दुआएं ऐसे हैं, मेरे कुछ कुछ हाजतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 साल वक्त लगाया मुझे दुआ को कबूल करने के लिए, लेकिन दे दिया। मुझे यकीन था, अल्लाह पे यकीन करो, बस यकीन और भरोसा रखो कि वो देगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल इमरान में कहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो यही कहूँगी, कहीं मत जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ज़रूर देगा। यकीन करो, बस यकीन होना चाहिए, वरना बिना यकीन का कुछ नहीं होता। बस यकीन होगा ना तो वो हर चीज़, हर एक ज़मीन आसमान एक करेगा हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए। तो मैं उस वक्त इतना, आज भी मुझे याद है उस तहज्जुद की नमाज से मेरी उस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया। फिर वो तो मेरी छोटी सी, ये कहते हैं ना कुछ कुछ लोगों की, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसी स्टोरी सुनी हूँ कि उन लोगों की वो कैंसर जैसी बीमारियां उनकी ना दूर हो गई है ये तहज्जुद की नमाज से। शिर्क ना करो, अल्लाह के सिवा किसी के पास मत जाओ। आपकी हर चीज़ अल्लाह के पास। आप चाहे एक गिलास पानी के लिए भी तरसते होंगे ना, तो अल्लाह के पास जाके मांगो, वो देगा, कहाँ से भी वसीला निकालेगा और आपको देगा। इसलिए कहती हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, क्योंकि मेरी ये स्टोरी ऐसी थी कि मुझे आज तक, आप कम से कम ये बात होकर 6, 7 से 8 साल हो गया ये नमाज़ पढ़ी थी मैंने उस वक्त, और अभी भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ऐसे बीच बीच में आँख खुल जाएगी तो नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैं इतनी पाबंद हो चुकी हूँ, 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ती हूँ और तहज्जुद की नमाज़ हर रोज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह करे मेरी एक भी कभी कभार छूट जाती है, कभी कभार ऐसे आँख लग जाए ना क्या, तो छूट जाती है। नहीं कहती हूँ कि मैं ना रोज़ ही पढ़ रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत दे कि हर रोज़ मेरी मरते दम तक मेरी तहज्जुद की नमाज़ एक भी ना छूटे, कभी ना छूटे। तो यही कहूँगी, तहज्जुद में कोई भी क्योंकि पहले आसमान पे अल्लाह ताला खड़े हो जाते हैं हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए। तो बिजी लाइफ में और जो सुकून तहज्जुद में मिलता है ना, वो बोलते हैं कि वो पाँचों नमाज में हम हमेशा कामों में रहते, बिजी रहते, ये करना है वो करना है, फिर नमाज में कभी कभी वक्त नहीं, टाइम नहीं दे पाते ठीक से, गड़बड़ में नमाज पढ़ लेते। लेकिन नमाज तो पढ़नी है, नमाज तो हम पढ़ते हैं, हम वो 5 वक्त की नमाज इतना ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते कि दुनियावी कामों में बिजी रहते हैं, ये करना है वो करना है, बच्चों का काम है ये। ऐसे कभी कभी मेरे भी दिमाग में बहुत चलते रहता है। नमाज तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे सुबह उठूँगी तो है ना, पाँचों नमाज तक है ना ऐसी बिजी रहती हूँ कि ये अजान हो रही है। मैं थोड़ी देर से शूट करती हूँ इस वीडियो को। अजान हो गई है, ज़ोहर की अजान हो गई है। चलो मैं वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, थोड़ा 1-2 मिनट बात करके नमाज के लिए बैठना है। यही कह रही थी कि जो हम 5 वक्त की नमाज में हम सुकून से नमाज नहीं पढ़ पाते, कामों का टेंशन ये वो सब लेकर हम पढ़ते रहते हैं, तो जो तहज्जुद की नमाज में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही कहूँगी, तहज्जुद की नमाज कभी ना छोड़े। अगर आपकी कोई भी हजत हो, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। अगर आपको तहज्जुद के नमाज के साथ साथ 2 रकात नफिल नमाज, हजत की भी नमाज़ पढ़ा करो। अगर आपकी कोई ऐसी विश है कि जो अल्लाह से मांगना ही चाहिए, और हाँ, जायज़ दुआ मांगा करे, नाजायज़ दुआ ना मांगे, ऐसी दुआ ना मांगे जो अल्लाह को पसंद ना हो। तो यही कहूँगी कि सच्चे दिल से यकीन से दुआ, हमेशा कभी भी आप दुआ करते हैं तो बड़े यकीन से अल्लाह पे यकीन रख कर दुआ मांगे। जब वो देने में हाँ वक्त लगेगा, कुछ मेरी हजतें ऐसी है, मैं इसके आगे अब ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मेरे वीडियो थोड़ा 1-2 मिनट शूट करके कट कर दूंगी। मेरे कुछ ऐसे हजत है कि मुझे वो हजत मतलब अल्लाह ने वो दुआ, कुछ ऐसी दुआ कबूल की है कि जो 7 साल लगे मुझे उस दुआ को, लेकिन मैं हार नहीं मानी। अल्लाह पे यकीन रख के मैं दुआ मांगती थी कि वो देगा, मुझे ज़रूर देगा। मेरी कुछ स्टोरी ऐसी है कि मैं आपको आगे बताऊंगी, एक वीडियो उसके ऊपर बताऊंगी मैंने कुछ हजतें किस तरह से आपसे अल्लाह पे यकीन रख कर मांगी हूँ और मुझे मिला है। मैंने कभी आज तक कभी शिर्क का काम नहीं किया, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। अल्लाह के अलावा मैं कहीं नहीं गई कुछ मांगने के लिए। यकीन से मांगो। आज मेरे आँख में आंसू है, मुझे यकीन है अल्लाह हर चीज़ देता है,
देता है मतलब देता है, वो बस वक्त लगाएगा देने के लिए। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद आते हैं जो उसके सामने आँख में आंसू लाकर वो मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो किसी के पास न जाओ, मैं ये कहूँगी किसी पे यकीन ना करो। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये बीमारी है, कुछ कुछ बीमारियां कैंसर जैसी कैंसर बीमारी तहज्जुद की नमाज से ना अच्छी हो गई है, तो इतना यकीन रखना अल्लाह पे, अल्लाह के अलावा कहीं मत जाना मांगने के लिए, वो देगा, वो देगा मतलब देगा, बस इतना यकीन रखना। तो चलिए, रोना नहीं है, यकीन करो अल्लाह पे। यही मुझे यही बताना है आप सबको कि अल्लाह पे यकीन करना, हार नहीं मानना, यकीन से ही अल्लाह कहता है ना। और मैंने सूरह इमरान में ये सुना है, अल्लाह ताला ने सूरह इमरान में ये कहा है कि आप मुझसे मांगो, आप मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो बंदों से अल्लाह ने ये तक कहा है कि आप मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो चलो, यही कहूँगी, कहीं मत जाओ मांगने के लिए, कहीं मत जाओ। हर एक इंसान, हर एक मखलूक अल्लाह ने दी है इस दुनिया में, तो आप कहीं मत जाओ, अल्लाह के पास जाओ, हर चीज़ अल्लाह देगा आपको, जो चाहे वो देगा, बस यकीन रखना। चाहे आपकी दुआ को कबूल होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो ज़रूर देगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे बच्चों को भी दुआ में याद रखना। मेरे बच्चों का नाम है, मेरी एक बेटी है अफीफ़ा, और बेटा है नजीब, मोहम्मद नजीब। तो इन दोनों को दुआ में याद रखना, हमारे बच्चों के नेक नसीब के लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। और आगे और मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगी, मेरी खुद की स्टोरी में लेकर आऊँगी, और बहुत से ऐसे लोगों की है जो स्टोरी मैं आपके सामने, मेरिकल स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद ज़रूर रखना।